जी पापा। शालिनी बेटी, क्या तुम राजेश से शादी करना चाहती हो? नहीं पापा, आप जिस लड़के से कहेंगे मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। ठीक है बेटी। देखा केसरी भाई, सुना आपने? छोरी और छोरे, सुन मारी बात ध्यान से। आज के बाद अगर मारी होने वाली बहू के अगल बगल भी फटका तो जितना जमीन के ऊपर है ना, उससे ज्यादा जमीन के भीतर गाड़ दूंगा। जानता है क्यों? क्योंकि जीतेगी तो मारी जिज्जी, और मारी जिज्जी को हराना ना है इज्जी। अंकल सुनिए, शालिनी सिर्फ ये शादी अपने पापा की खुशी के लिए कर रही है, वरना वो तो राजेश जी से प्यार करती है। झूठ है ये। ना ना अंकल, राजेश जी से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता शालिनी के लिए। मेरी बात तो सुनो। ये बात है, मतलब बहुत प्यार करे तू शालिनी से? हाँ? बहुत। कितना? बहुत बोले तो बहुत। मतलब शालिनी के लिए, सीधा खड़ो जा, मतलब तू शालिनी के लिए हमारे छोरे से भी चोखा है? हाँ? मैडम जी क्या कह रहे थे आप कि शालिनी के लिए हमारे छोरे से बेहतर ये छोरा? कट गया जी। हाँ जी छोरा। तो शालिनी के लिए हमारे छोरे से बेहतर ये छोरा है, ठीक है? फिर हम ले जाते हैं बारात वापस जयपुर, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? बता दूं, ये छोरा डरकर मैदान छोड़कर भाग तो नहीं जाएगा ना? नहीं नहीं, हम शालिनी जी के खातिर कुछ भी करेंगे। तो दे चैलेंज, दी मैंने चुनौती। अगर कल सुबह अखाड़े में तूने हमारे छोरे छज्जू को पछाड़ दिया तो हम बारात लेकर वापस चले जाएंगे, और शालिनी के बापू तेरी शादी शालिनी से करवा देंगे। केसरी क्यों? तो ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। अगर अखाड़े में इसने छज्जू बेटे को हरा दिया तो मैं शालिनी बेटी की शादी इसके साथ कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बेटा अगर तू हार गया तो जिंदगी भर मारी होने वाले बहू के आसपास भी नहीं फटकेगा। खा शालिनी की सौ। ये सोच रहा है भाई? क्यों? शालिनी से सच्चा प्यार करे कि झूठा? नहीं, हमारा प्यार सच्चा है। हम शालिनी जी से सच्चा प्यार करते हैं। हाँ? उनके खातिर कुछ भी करेंगे। तो दे चुनौती। ना ना राजेश जी, मेरी बात सुनिए। एक मिनट आलिया जी, हमें चुनौती मंजूर है। दे दी इसने चुनौती, तो कल सवेरे अखाड़े में उतरेगा तू और हमारा छोरा छज्जू। उड़ेगी धूल, बजेगा ढोल, लेकिन जीतेगी तो हमारी जिज्जी, क्योंकि जिज्जी को हराना ना है इजी। बेटा छज्जू। जी डैडी साहब। छज्जू पहलवान। छज्जू पहलवान। अरे शालिनी, बाबू
ओए, ये तो सपना था, लेकिन ये सपना बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है। राजेश, मैंने छज्जू पहलवान को लड़ते हुए देखा है। वो एक भी फाइट नहीं हारा है और कल तुम उससे लड़ने जा रहे हो। जालिम, हम जोश जोश में होश खो बैठे और शर्त के लिए हाँ कर दी। अब क्या होगा? तुम होगे, वो होंगे, कुश्ती होगी, तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी, एम्बुलेंस होगा, डॉक्टर होगा, प्लास्टर होगा, बेड होगा, 6 महीने का बेड रेस्ट होगा। रेस्ट इन पीस भी हो सकता है। अरे बाप रे, 10 गिनते गिनते 50 पटका मारेगा सामने वाला। ये मजाक करने का समय नहीं है। आप रोना बंद करिए। आलोक, हमें कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अभी की रास्ता, कल राजेश को अखाड़े में उतरना ही पड़ेगा। अखाड़े में उतर के दंगल भी लड़ना पड़ेगा। अब जो होगा कल ही होगा। फंसाई दिया ना तुमने बेचारे राजेश जी को। तुम समझती क्यों नहीं हो? शालिनी को अगर सच में राजेश जी से प्यार होता तो वो शादी भी उन्हीं से करती। तुमने शायद ढंग से सुना नहीं कि शालिनी ये शादी क्यों नहीं करना चाहती। कितनी जिद्दी हो ना तुम, सीरियसली। अब देखो ना, फॉर एग्जाम्पल आलोक मेरे साथ रह रहा है, वो मेरे साथ ही रहना चाहता है, लेकिन तुम आलोक के पीछे भी ऐसे ही पड़ गई हो। ये ना तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, और यहाँ बात तुम्हारी, आलोक की या मेरी नहीं हो रही। ये राजेश जी की बात है, तो हर बात में बीच में आलोक को लाना बंद कर दो, समझी? लेकिन बात तो वही है ना, वहां राजेश जी जिद कर रहे हैं जबकि उन्हें पता है कि हार उन्हीं की होगी, और यहाँ तुम कर रही हो जबकि तुम्हें भी पता है कि हार तुम्हारी ही होगी। आलोक मेरा ही होगा। साउथ दिल्ली यार, फिर से वही बात। अगर आलोक को तुम्हारा होना ही होता तो अब तक हो गया होता। और ये मत भूलो, आलोक तुम्हारे साथ यहाँ सिर्फ इसलिए रह रहा है क्योंकि तुमने बीमारी का झूठा नाटक कर रखा है, समझी? और रही बात मेरी, तो मैं यहाँ भी सच के साथ हूँ और वहां भी सच के साथ हूँ। और तुम्हारी हार यहाँ भी होगी और वहां भी होगी। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ये हमारा दोस्त हंसता भी 3 तरह से है। देख बेटा छज्जू, कल अखाड़े में तारी कुश्ती है उस मच्छर के साथ। अब उस मच्छर को मच्छर की तरह मसल मत देना, मर जाएगा बेचारा। डैडी से टेंशन नहीं लो आप, उसे जान से तो नहीं मारूंगा पर अधमरा करके जरूर छोड़ूंगा उसे। जिस लड़की से हमारा ब्याह हो रहा है उस पे डोरे डालेगा वो मच्छर कहीं का। केसरी भाई, एक बात पूछूंगा। आपके बेटे छज्जू की शादी है, लेकिन उसकी बहन यानी कि आपकी बेटी जिज्जी अभी तक नहीं आई, इसलिए 3 बातें पूछूंगा। कहाँ है वो, क्यों नहीं आई और कब आएंगी? सुन मेरे भाई, वो गई है कुश्ती लड़ने, इसीलिए ना आ पाई। 6 फुट लंबी है और 100 किलो वजनी है। इंडिया की सबसे बेहतरीन और खतरनाक पहलवान है हमारी जिज्जी। और पिछली कुश्ती में क्या हुआ पता है? उसने 200 किलो के पहलवान को यूं पकड़ा और यूं उठा लिया हवा में और ऐसे घुमा के उठा के दिया पटक जमीन पे। क्योंकि जीतेगी तो हमारी जिज्जी और उसको हराना ना है। अरे तारा जी, आप
आइए 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 तारा जी। नमस्ते नमस्ते। खंबागड़ी खम्बागड़ी वो एक्चुअली ये जो गेस्ट हाउस है वो स्कूल का ही है, और क्योंकि शालिनी जी स्कूल स्टाफ है तो आप लोगों को ये गेस्ट हाउस 3 दिन के लिए अलॉट किया गया है। उसके लिए बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, आपको बस यहाँ साइन करना है। इसके लिए आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बुला लिया होता। नहीं इट्स ओके अंकल जी, बस मैं चलती हूँ। थैंक यू। ओके थैंक यू खंबागड़ी। खम्बागड़ी। 3 दिन। अरे चिंता क्यों कर रहा है हमारा भाई, कल मेरा छज्जू उखाड़ फेंकेगा उस आशिक ने अखाड़े में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दंगल का अखाड़ा एकदम तैयार है और 2 दिग्गज पहलवान आमने सामने भिड़ने वाले हैं। एक है पहलवानों के पहलवान छज्जू पहलवान और दूसरे हैं अपने सालिम पहलवान भदौरिया। भदौरिया बाबू कमॉन कमॉन। कमॉन राजेश जी। और ये देखिए छज्जू पहलवान अखाड़े में उतर रहे हैं, जोरदार तालियां। और ये दूसरी तरफ से जालिम पहलवान राजेश भदौरिया जी अखाड़े में आ रहे हैं। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, चलो। अरे कुछ नहीं होगा, जाओ। अरे जाओ जाओ जाओ। अरे राजेश राजेश जी क्यों घबरा रहे हो? अरे जालिम मार डालेगा। अरे इस जान की चिंता मत करो, वो जान जो तुम्हारी वहां खड़ी है उसके बारे में सोचो। लाओ ये मुझे दो, जाओ। मर्द बनो, मर्द संभाल के रखना। हाँ जाओ। राजेश जी राजेश जी चलो। राजेश जी राजेश जी। शाबाश शाबाश। और ये क्या देख, घबराओ मत, महसूस जाओ। कर रहे हैं, कपकपा रहे हैं। हिम्मत से हिम्मत से हिम्मत से। भदौरिया जी हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा। ये मार डालेगा, मत जाओ। ये भदौरिया जी मुर्गी की तरह लड़खड़ाते हुए गिर रहे हैं। छज्जू पहलवान भी अपनी ताकत का इस्तेमाल मुर्गी पे मतलब भदौरिया जी पे पूरी तरीके से कर रहा है। ये छज्जू ये गलत है। अब ये देखिए रेफरी दोनों पहलवानों को हाथ मिलवा रहे हैं। ये है छज्जू पहलवान जयपुर से। ये है लोकल पहलवान। लोकल पहलवान क्या बोल रहा है? इंटर लोकल पहलवान। भदौरिया पहलवान भी मिट्टी का पावर लेते हुए तालियां। क्या बात है पहलवान वाली बात। शादी हमारी होके रहेगी, शादी हमारी होके रहेगी, शादी हमारी होके रहेगी। ध्यान रखिए दोनों पहलवान, मुंह पे मारना, बाल खींचना, गला दबाना ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। एक पहला हमला गलत है बाबा। सज्जू भाई हाथ में टूट जाएगा। राजेश साइड से झुक 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 झुक। ये मर्दों का कम मुर्गों का दंगल ज्यादा लग रहा है। भदौरिया जी दौड़ते जा रहे हैं, लगता है छज्जू पहलवान को दौड़ा दौड़ा के ही परेशान कर देंगे। एक मसल्स के बराबर भदौरिया कभी इधर कभी उधर, कुश्ती कम लड़ रहे हैं, अपनी जान ज्यादा बचा रहे हैं। जाहिर सी बात है सामने वाला पहलवान क्या कर रहा है भाई? राजेश भागने से कुछ नहीं हो। क्या बात है, ये मोहब्बत का इशारा भैया, कोई भी गिर सकता है। उड़ जा उड़ जा उड़ जा। छज्जू पहलवान को गिराना पहाड़ को धकेलने से कम। अरे झुक जा। टांगों के बीच में निकल जाते हैं राजेश जी। भदौरिया भदौरिया भदौरिया। अरे अरे देखिए भदौरिया जी ने पीछे से कमर को पकड़ लिया है। पकड़। मारो मारो। छज्जू पहलवान परेशान। भदौरिया पहलवान के इस अकल की दाद देनी पड़ेगी। मतलब इनको देखकर लगता है कि वो कहावत सच हो गई कि अकल बड़ी या भैंस। यहाँ तो भैंस हारती हुई नजर आ रही है और अकल
अपनी अकल लगा रही है। भदौरिया जी गिर गए हैं। राजेश जी, राजेश जी। रेफरी, ये चीटिंग है। ये कुश्ती का मैच है, बॉक्सिंग का मैच है। 10 बाबू, नौ। बाबू भदौरिया उठो। बाबू भदौरिया, तुझे तेरे प्यार की कसम है, तुझे उठना होगा। बाबू भदौरिया उठ जा, नहीं तो उसकी डोली उठ जाएगी। भाई, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप बोलिए ना, उठेगा। राजेश, राजेश उठो। हे भगवान, तो लगता है भदौरिया साहब अब उठ नहीं पाएंगे। हे बजरंगबली, थोड़ा शक्ति दे दो उनको। कम ऑन राजेश अंकल, मोहब्बत की जंग तुम इतनी जल्दी नहीं हार सकते। उठो बेटा। राजेश उठो, तुम्हें लड़ना होगा। राजेश जी कम ऑन, डोंट गिव अप। गणपति बाप्पा मोरया, दूल्हा बनेगा भदौरिया। गणपति बाप्पा मोरया, दूल्हा बनेगा भदौरिया। गणपति बाप्पा मोरया, दूल्हा बनेगा भदौरिया। गणपति बाप्पा मोरया। दूल्हा बनेगा भदौरिया। भदौरिया जी उठ जाइए। शाबाश राजेश जी, शाबाश। राजेश जी, राजेश जी इसी के साथ खड़े हो चुके हैं, बहुत ही हिम्मत दिखाते हुए। राजेश, क्या कर रहे हो? अरे राजेश, क्या कर रहे हो? देखो, ये राउंड किसी तरह निकाल लो। देखो, शालिनी की आंखों में तुम्हारे लिए कितनी उम्मीद दिख रही है। चलो जाओ। जालिम मार डालेगा जालिम। घबराओ मत। ओए, जब से कुश्ती शुरू है तब से देख रहा हूँ तुझे, बहुत उछल रहा है। इतनी कुश्ती आती है तो अंदर आके लड़ मेरे से। पूरा चैलेंज देता हूँ यहाँ पे, अंदर आके लड़ मेरे से। बाहर से देख के बोलना और अंदर आके लड़ना बहुत फर्क है। लो चूहे, हिम्मत है तो अंदर आके लड़ मेरे से। मेरे आलोक के बारे में एक और शब्द कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तेरे से ज्यादा बहादुर तो ये है। आजा चूहे। ना मेरा आलोक डरपोक है और ना ही कायर। आलोक को गुस्सा मत दिलाओ, इससे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हें छठी का दूध याद दिला देगा। आलोक, आलिया को रोको, क्या बोल रही है ये? देखता क्या है, आजा मैदान में। अगर माँ का दूध पिया है तो। इसने माँ का दूध पिया है, तुम्हारी तरह भैंस का दूध नहीं पिया है। अरे ये तो माओ के बीच दंगल चालू हो गया। मारे छोरे ने भैंस का ना शेरनी का दूध पिया है। अच्छा, तो ये बात बताओ कि शेरनी का दूध लेने तुम जंगल जाती थी कि शेरनी खुद तुम्हारे घर आती थी? हैं? तेरी तो। मम्मी साहब, आप पीछे बैठो, मैं देखता हूँ इनको। छज्जू, छोड़ना ना एक एक ना। छोड़ रहा, तुम जाओ, बैठो बैठो तुम। मारी शेरनी, आजा आजा मारी शेरनी, आ। आजा, डरता क्यों? आजा। तेरी हिम्मत नहीं आके लड़ने की। डैडी साहब, मैं जीत गया। चूहे, मैं जीत गया। आलोक, प्रोवोक मत होना, तुम कुश्ती नहीं लड़ोगे। आपने मेरे पापा को चूहा कहा, अब देखना मेरे पापा आपको कैसे कॉकरोच बनाते हैं। कम ऑन पापा। अब छज्जू गया।
शेर। मारो आलोक। हमारे आलोक सब भी कम नहीं हैं। धूल चटा दीजिए, धूल चटा दीजिए। पापा इसको छोड़ना मत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.